हाय एवरीवन, आज की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जितनी भी जियो पेमेंट बैंक के नए वीसी बने हैं या आप बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। क्योंकि आज की हम इस वीडियो में जानकारी देने वाले हैं कि जियो पेमेंट बैंक का जो वीसी ऐप है इसके माध्यम से हम ई-केवाईसी वाला कस्टमर का अकाउंट किस प्रकार से ओपन करते हैं। यहाँ पर कस्टमर की जो एज है वो 18 साल होना चाहिए। 18 से कम होगी तो हम अकाउंट ओपन नहीं कर सकते हैं। कस्टमर के पास आधार कार्ड पैन कार्ड होना अनिवार्य है। अगर पैन कार्ड नहीं होगा तब भी हम यहाँ पर अकाउंट ओपन कस्टमर का नहीं कर सकते हैं। और कस्टमर के पास सिम किसी भी कंपनी का हो, हम सभी सिमों पर यहाँ पर जियो पेमेंट बैंक का अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों आपका ये क्लियर हो गया होगा कि सिम ऐसा नहीं है कि जियो का ही होना चाहिए, किसी भी कंपनी का हो हम सभी सिमों पर यहाँ पर अकाउंट ओपन ई-केवाईसी के माध्यम से कर सकते हैं। और आधार कार्ड पैन कार्ड होना अनिवार्य है। 18 साल उम्र होना चाहिए, 18 से कम उम्र नहीं होना चाहिए। कस्टमर का कोई भी यहाँ पर चार्ज अकाउंट ओपनिंग का नहीं कटने वाला है, ना ही आपका कोई चार्ज कटेगा। बस यहाँ पर आपको 20 रुपये का कमीशन भी मिलने वाला है। तो दोस्तों संक्षेप में मैंने सारी जानकारी यहाँ पर दे दी है। अगर आप वीडियो छोड़कर जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। अगर वीडियो में कंटिन्यू बने रहेंगे तो आपको ये जानकारी मिल जाएगी कि जियो पेमेंट बैंक का जो वीसी ऐप है उसके माध्यम से हम ई-केवाईसी वाला अकाउंट कैसे ओपन करते हैं। चलिए दोस्तों, हम कुछ बिना देरी करते हुए ले चलते हैं उस वीडियो की तरफ जिसमें हमने समझाया है विस्तार से कि जियो पेमेंट बैंक का ई-केवाईसी के माध्यम से कैसे अकाउंट ओपन किया जाता है। दोस्तों सबसे पहले आपको जियो पेमेंट बैंक के वीसी ऐप में लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होने के बाद में एक नीचे ऑप्शन आपको दिखाई देता होगा बैंकिंग का। यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा अकाउंट ओपनिंग का। इससे यहाँ पर अकाउंट के ओपनिंग वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको कस्टमर का वो मोबाइल नंबर डालना है जिस पर वो अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं। मोबाइल नंबर डालने के बाद में नीचे आपको जनरेट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो कस्टमर के दिए गए मोबाइल नंबर पर ओटीपी पहुंच जाएगा। उनसे ओटीपी मालूम करिए। मालूम करने के बाद में यहाँ पर आपको ओटीपी फिलअप कर देना है। ओटीपी फिलअप करने के बाद में नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाई देता होगा प्रोसीड का। प्रोसीड के ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पर आपको दोबारा प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद में आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आप कौन सा अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं। यहाँ पर आप सैलरी वाला करना चाहते हैं या वो कराना चाहते हैं या सेविंग का करना चाहते हैं तो सेविंग पर क्लिक करिए और यहाँ पर नीचे प्रोसीड कर दीजिए। प्रोसीड करने के बाद में आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर जीरो बैलेंस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे, दोबारा नीचे प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करने के बाद में यहाँ पर आपको कस्टमर का जो पैन कार्ड नंबर है वो यहाँ पर दर्ज करना होगा। चलिए दोस्तों फटाफट हम यहाँ पर पैन कार्ड नंबर दर्ज कर देते हैं। पैन कार्ड नंबर जो है वो आपको सही से दर्ज करना होगा क्योंकि यहाँ पर पैन कार्ड वेरीफाई होता है। चलिए यहाँ पर हमने कस्टमर का पैन नंबर डाल दिया। पैन नंबर डालने के बाद नीचे ऑप्शन मिलेगा वेरीफाई पैन। वेरीफाई पैन पर जैसे ही क्लिक करेंगे वेरीफाई पैन हो जाएगा। इसके बाद में नीचे ऑप्शन आ जाएगा प्रोसीड का। प्रोसीड पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये अगले चरण पर आप पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आपको आधार कार्ड नंबर डालना होगा। आधार कार्ड नंबर नहीं है तो यहाँ पर आप वर्चुअल ID भी डाल सकते हैं। कस्टमर का आधार नंबर डालने के बाद में नीचे आई एग्री पर क्लिक करेंगे और नीचे जितने भी यहाँ पर बॉक्स दे रखे हैं सब पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर प्रोसीड का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो अगले चरण पर पहुंच जाएंगे और कस्टमर का यहाँ पर बायोमेट्रिक लेना होगा। बायोमेट्रिक लेने से पहले आप अपने मोबाइल को फिंगरप्रिंट डिवाइस से कनेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पर जो फिंगरप्रिंट है वो सक्सेस होने से पहले आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है। इसके बाद में यहाँ पर सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा और नीचे ऑप्शन आप मिल जाएगा प्रोसीड का। प्रोसीड पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो अगले चरण पर पहुंच जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर मैं एक और बात आपको बताता चलूँ, जिस मोबाइल नंबर पर आप अकाउंट खोल रहे हैं वही मोबाइल नंबर उनके आधार पे लगा हुआ है तब ओटीपी नहीं जाएगी। अगर आप जिस पर अकाउंट ओपनिंग कर रहे हैं उनके आधार में कोई और सा नंबर लगा हुआ है तो उनके आधार कार्ड पे जो नंबर लगा हुआ है उस पर ओटीपी जाएगी और आपको ओटीपी यहाँ पर डालनी होगी। जब आप ओटीपी डालेंगे तो अगले चरण पे सेम टू सेम आ जाएगा प्रोसीड पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आधार कार्ड की सारी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर कस्टमर में आधार कार्ड में जो एड्रेस दे रखा है वही सेम टू सेम यहाँ पर हमें डालना होगा। कभी पहले ऐसा होता था हम खाते खोलते थे तो यहाँ पर हमें एड्रेस नहीं डालना होता था, पर दोस्तों यहाँ पर अब हमें एड्रेस डालना होता है क्योंकि ये जियो पेमेंट बैंक की तरफ से अपडेट कर दिया गया है। चलो दोस्तों फटाफट हम कस्टमर के आधार कार्ड में जो एड्रेस दे रखा है वो यहाँ पर हम डाल लेते हैं। और दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन में आपको नियर बाई करके डाल लेना क्योंकि उनके आसपास में कोई स्कूल हो या मंदिर वगैरह हो वो यहाँ पर आपको नियर बाई करके डाल लेना है। डालने के बाद में यहाँ पर आपको नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा प्रोसीड का ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे दोस्तों अगले चरण पर आप पहुँच जाएंगे। अब यहाँ पर
आपको सेल्फ डिक्लेरेशन के लिए कस्टमर का फिंगर फिर से लेना होगा। फिंगर लेने के बाद में यहाँ पर आपका जो फिंगरप्रिंट डिवाइस है वो जल जाएगी। इसके बाद में फिंगर जो है सक्सेसफुली हो जाएगा। अब इसके बाद में अगले चरण पर आप पहुँच जाएंगे। अगले चरण पर पहुँचने से पहले मैं यहाँ पर एक जानकारी और बताता चलूँ, क्योंकि यहाँ पर जो सेल्फ डिक्लेरेशन फार्म है ये कस्टमर की सुरक्षा के लिए ही भरा जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद में यहाँ पर आपको फैमिली डिटेल डालनी होगी, यानी वो सिंगल हैं मैरिड हैं वो यहाँ पर डालने के बाद में, मेरे केस में वो मैरिड हैं तो मैरिड डालने के बाद में नीचे दिए गए यहाँ पर फादर का नाम डालना होगा। सबसे पहले उनका जो फादर फर्स्ट नेम डालना है, उसके बाद में यहाँ पर उनका सेकंड नाम है तो सेकंड डालेंगे, अगर मिडिल नाम है तो इस हिसाब से आप डाल सकते हैं। अब दोस्तों उनके फादर का नाम डालने के बाद में नीचे उनके मदर का नाम डालना होगा। मदर का नाम डालने के बाद में यहाँ पर लास्ट या फर्स्ट नेम में जैसे भी आप उनका जो नाम हो वो डालने के बाद में अगर आपने ऊपर मैरिड चुना है तो उनके वाइफ का भी नाम यहाँ पर डालना होगा। चलिए दोस्तों, वाइफ का नाम वही उसी प्रकार से पड़ेगा, यानी उनका दो नाम है, जैसे सिंगल नेम है तो सिंगल में डाल दीजिए, अगर दो नाम है तो आपको लास्ट नेम और फर्स्ट नेम में डालना है, अगर मिडिल नेम है तो मिडिल में भी डाल सकते हैं। नाम डालने के बाद में नीचे आपको प्रोसीड कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे तो अगले चरण पर आप पहुंच जाएंगे। चलिए दोस्तों, मैंने नाम यहाँ पर फटाफट डाल लिए है। इसके बाद में हम यहाँ से प्रोसीड कर देते हैं। प्रोसीड करने के बाद में दोस्तों आप अगले चरण पर पहुँच जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आपको करना क्या होगा, यहाँ पर आपको फाइनेंस डिटेल भरना होगा, यानी आप बिजनेस वो करते हैं या फिर सैन अप्लाई है वो डालने के बाद में यहाँ पर सारा कुछ विवरण उनकी इनकम वगैरह डालने के बाद में इस पर टिक लगाएंगे। इसके बाद में प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करने के बाद में दोस्तों अगले स्टेप पर आप पहुँच जाएंगे। यहाँ पर आप अपनी नॉमिनी डिटेल यस और नो में डाल सकते हैं। डालने के बाद में नीचे आपको प्रोसीड कर देना है। यहाँ पर आपका जो डाटा है जो आपने अभी फिलअप किया है वो सारा कुछ आ जाएगा। आप अच्छे से इस फॉर्म को चेक अभी कर सकते हैं। अभी यहाँ पर आप एडिट वगैरह सारा कुछ कर सकते हैं अगर आपको वो मिस्टेक लगती है। नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद में आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन सारा कुछ आ जाएगा। अगर कस्टमर पढ़ना चाहता है तो पढ़ सकता है, अगर नहीं पढ़ना चाहता तो उनका जो फिंगर है वो यहाँ पर आपको लेना होगा। फिंगर लेने के बाद में यहाँ पर फिंगर सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा और इसके बाद में नीचे आपको प्रोसीड का ऑप्शन दिखाई दे जाएगा। प्रोसीड के ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे दोस्तों आपके सामने अगले चरण के लिए आप पहुंच जाएंगे। अगले चरण पर यहाँ पर एजेंट के नंबर पर OTP पहुंचेगा। OTP यहाँ पर एजेंट के नंबर पर पहुंचने के बाद में OTP आप एंटर करेंगे, यानी आपके नंबर पहुंचेगा क्योंकि आप ही एजेंट हैं। तो दोस्तों OTP डालने के बाद में यहाँ पर कंग्रेचुलेसन का मैसेज आ जाएगा और यहाँ पर अकाउंट का जो फॉर्म है अनबोर्डिंग है वो सफलतापूर्वक हो गई है। दोस्तों आपने अगर सुबह 10 से 3 बजे के बीच में किया होगा तो अकाउंट ओपन हैंड टू हैंड हो जाएगा। अगर आपने शाम को किया होगा या सुबह के टाइम किया होगा तो अकाउंट जल्दी ओपन नहीं होता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप अच्छे से समझ गए होंगे कि जियो पेमेंट बैंक का अकाउंट eKYC के माध्यम से किस प्रकार से किया जाता है। दोस्तों इस वीडियो के बारे में अगर आपकी कोई राय है या अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दीजिए। और दोस्तों इस वीडियो में बस इतने ही, कोई नई वीडियो मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।